हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एकदम मस्त सी एक्साइटिंग सी हमारी न्यू सीरीज़, जिसमें हम करेंगे जितने भी एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर में, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज़, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब जितने होंगे एमसीक्यूज़ पॉसिबल हम उतने करेंगे। जितने एआर होंगे, जितने पीवाईक्यूज़ होंगे, जितने एआई पीएमटी नीट, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इसमें जितने आए क्वेश्चन आएंगे हम सब करने वाले हैं। तो आज हमारा फर्स्ट वीडियो है जिस पे हम कवर करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के टॉपिक नंबर 1, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called। जो O2 एटमॉस्फेयर की है उसको हमारे सेल्स के CO2 के साथ एक्सचेंज करने को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट रेस्पिरेशन, सेकंड ब्रीथिंग, या 2 होना चाहिए, 3 लिखा है। थर्ड मेटाबॉलिज्म, फोर्थ बोथ 1 and 2। तो इसका आंसर जाएगा बोथ 1 and 2, क्योंकि ब्रीथिंग भी एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस में आ जाएगा। ब्रीथिंग में हम एयर को लंग्स तक लेते हैं, उतना ब्रीथिंग हो गया, और उसके बाद जो सेल्स तक पहुंचने का उस एक्सचेंज का प्रोसेस आता है वो रेस्पिरेशन में आता है। इसलिए बोथ 1 and 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। Mechanism of breathing vary among different group of animals depending mainly on their। जो ब्रीथिंग मैकेनिज़्म होता है डिफरेंट एनिमल्स का, वो किस पे डिपेंडेंट होता है? यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए, उसके हिसाब से हमें नीचे चारों ऑप्शंस में चूज़ करना है। ओके, फर्स्ट हैबिटेट्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिमांड ऑफ सिचुएशन। तो यहाँ पे ऑप्शन है A and B, सेकंड B and C, थर्ड B, C and D, और फोर्थ A, C and D। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड B and C, क्योंकि वो कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनका वो डिपेंडेंट क्या कहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी हैबिटेट कैसी है, वाटर टेरेस्ट्रियल है, वाटर है, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्रस्टेशियन रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू। जो क्रस्टेशियंस होते हैं एनिमल्स, उनमें रेस्पिरेशन कहते होते हैं। क्रस्टेशियंस तो वाटर में होते हैं, इसलिए वाटर के जितने होते हैं वो सब गिल्स। तो हमारा आंसर गिल्स होगा। गिल्स से करते हैं तो ऑब्वियसली गिल्स आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। कॉमन फीचर ऑफ ह्यूमन एंड इंसेक्ट्स ट्रैकिया इज। जो ह्यूमन और इंसेक्ट्स का ट्रैकिया होता है, जो विंड पाइप हो कह सकते हैं हम, विंड पाइप, उसमें क्या कॉमन होता है? पहला, नॉन कोलैप्सिबल होती है वो। सेकंड, सपोर्टिंग रिंग्स होती हैं उसमें। थर्ड, एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है उनकी। फोर्थ, एंडोडर्मल ओरिजिन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉन कोलैप्सिबल वॉल्स। जो वॉल्स होती है ट्रैकिया की, वो नॉन कोलैप्सिबल होती हैं, क्योंकि जब प्रेशर डिफरेंस होता है, कभी बाहर प्रेशर ज़्यादा, कभी अंदर प्रेशर ज़्यादा, उससे हमारे जो ट्रैकिया कभी कोलैप्स नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 5। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ कॉकरोच ऑकर्स थ्रू। जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज, डिफ्यूज़न होता है कॉकरोच के टिश्यूज़ में, वो कैसे होता है? थ्रू ब्लड, थ्रू इंटेग्यूमेंट्स, थ्रू ट्रैकिया और थ्रू ट्रैकियोल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रैकियोल्स। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ट्रैकियोल्स।
Next question. Common in the alveoli of lungs and villi of intestine in mammals is that both. जो कॉमन फीचर होता है alveoli of lungs एंड villi of intestine में, दोनों में क्या कॉमन होता है मैमल्स में? प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, हैव ciliated epithelium, थर्ड are situated for diffusion of gases, fourth have rich supply of blood vessels and lymph ducts. तो इसका सिंपल सा आंसर है बोथ प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया, दोनों सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एल्वोलाइज लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा देती, सरफेस एरिया बढ़ा देती है, और विलाई भी इंटेस्टाइन में यही काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग respiration? First, no organism can live without respiration. हमें बताना है क्या करेक्ट है। ओके, नो ऑर्गेनिज्म कैन लाइव विदाउट रेस्पिरेशन। सेकेंड, इट टेक्स प्लेस एट एवरी टाइम, डे एंड नाइट। इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें हमें सारे ही ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं। ऑर्गेनिज्म बिना रेस्पिरेशन नहीं जी सकते, ये डे टाइम नाइट का भी हर टाइम 24/7 चलती रहती है, और इसका जो इसमें प्रोडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की। तो सही आंसर हमारा जाएगा ऑल ऑफ दीज। Next question, question number 8. Respiratory or the exchange part of the respiratory system is formed. जो रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द जो रेस्पिरेटरी के सिस्टम का एक्सचेंज पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट होता है, वो किसका बना होता है और किसके लिए बना होता है? मेन क्वेश्चन हमारा किसके लिए बना होता है? From external nostril up to the alveoli, nostril से alveoli तक। सेकेंड, फ्रॉम एक्सटर्नल nostril to initial bronchioles, तो हमारे initial bronchioles से वहाँ तक। फ्रॉम trachea to terminal bronchiole, और फोर्थ, फ्रॉम alveoli to the ducts of alveoli। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रॉम द ducts of alveoli तक, alveoli टू ducts of alveoli। एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कंडक्शन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फॉर्म्ड। जो कंडक्शन पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो किससे बना होता है? पहला, फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, बना नहीं हो तो कहाँ से कहाँ तक होता है। ओके, फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके हमारे नाक के छेदों से लेके हमारे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। सेकंड, फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। जैसे ब्रोंक्यूल्स के हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, आगे वो ब्रांचेस जाती रहती है, उसमें नेम चेंज होता है, जैसे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। थर्ड, from external nostrils up to the duct of alveoli. Fourth, from external nostrils up to the alveoli। तो इसका हमारा आंसर जाएगा सेकेंड, फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। कंडक्शन पार्ट मतलब शुरुआत से लेके अंत तक, कंडक्टिंग जोन। तो ये हम मार्क कर देते हैं from external nostrils up to the terminal bronchioles। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which is the site of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air?
ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर में कहाँ असल में डिफ्यूज़न होता है O2 और CO2 का? ऑप्शंस हैं एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, और फोर्थ बोथ 1 and 3। तो हमारा करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 3। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन thorax is such that any change in the volume of the dash will be the reflected in the dash। एम्प्टी स्पेस हमें भरनी है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है thoracic cavity, बी pulmonary cavity। ऑप्शन नंबर 2 pulmonary cavity, thoracic cavity, 3 thoracic cavity, बी lungs cavity, और फोर्थ है हमारे पास 1 and 3। तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्वेश्चन को अब जब भी क्वेश्चन पढ़ें उससे ध्यान से पढ़ें। आपको ना समझ आए 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, पर उससे दोबारा ज़रूर पढ़ें। हमारे फिर से पढ़ते हैं। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन thorax is such that any change in the volume of the dash will be reflected in the dash। तो इसका सही से आंसर हम कह सकते हैं कि ये thoracic cavity और pulmonary cavity वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होंगे, thoracic cavity एंड lung cavity, क्योंकि दोनों इंटरडिपेंडेंट है, तो बिल्कुल ही दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एयर इज़ ब्रेथ थ्रू। एयर की जो हमें पाथवे है वो यहाँ पे बताना है, ठीक है, कि एयर कैसे आती है, कहाँ तक जाती है। ओके, सो क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट ट्रेकिया से लंग्स, लंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स एंड देन एल्वोलाई। 2 नोज, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ब्रोंकियोस, एल्वोलाई, ब्रोंक्यूल्स। थर्ड नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियोल, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई। और फोर्थ नोज, माउथ, लंग्स। तो इसका तो करेक्ट आंसर सिर्फ एक हो सकता है, क्योंकि इसमें किसी में सारे स्टेप्स मिसिंग है। यहाँ पे थर्ड हमारा एकदम करेक्ट आंसर होता है नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, देन ब्रोंकी, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वोलाई। ओके, तो हमारा पहला आज का टॉपिक वाइज में ये हमारा पहला वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।